आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे स्लीव की। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो फैशन डिजाइनिंग लाइन में या बुटीक लाइन में या टेलर लाइन में बिल्कुल नए हैं। उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि स्लीव की कटिंग कैसे की जाती है। अब क्या है कि आपने अगर ये वीडियो एक बार देख ली ना, आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी स्लीव कट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ईजी वे में आपको सिखा सकूं, तो ध्यान से देखना ये वीडियो। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं आपको सिखाऊंगा प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए फिर शुरू करते हैं स्लीव की कटिंग। स्लीव की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने एक फैब्रिक लिया। सपोज करें ये आपका फैब्रिक है। इस फैब्रिक को आपने ऐसे मोड़ लेना है, खुली साइड उधर, बंद साइड आपकी तरफ, ओके, फोल्ड साइड आपकी तरफ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना स्केल लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है ताकि जो ऊंचा नीचा हो वो निकल जाए। हमारा मेजरमेंट जो शुरू होगा वो इस लाइन से होगा। स्लीव की कटिंग के लिए मुझे सिर्फ दो मेजरमेंट की जरूरत है। एक मेरी लेंथ की जो कि है 15, एक मेरी स्लीव की ओपनिंग की, ये जो होता है ना यहाँ पे गोलाई, ये है मेरी 9। अब क्या है कि इसमें एक और मेजरमेंट चाहिए, वो कहां से निकलेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक हाफ इंच का निशान लगाएंगे। हाफ इंच का निशान मैं क्यों लगा रहा हूं, हाफ इंच का निशान मेरा लग रहा है मेरी सिलाई के मार्जिन के लिए। ये सीधी लाइन हो गई। अब आती है बात मेरी स्लीव की लेंथ की। तो मेरी स्लीव की लेंथ जो है वो 15 है। हाफ इंच का मार्जिन ऊपर ये छोड़ दूंगा मैं क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा। फिर मैं यहां से अपनी बाजू की लेंथ लूंगा जो कि है 15। 15 में मुझे 2 इंच और ऐड करना है। क्यों? क्योंकि वो मुझे चाहिए मेरी 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, जितना भी आपको फोल्ड करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसमें मार्जिन ले रहा हूं 1.5 इंच का। हाफ इंच जो है वो मेरा सिलाई में जाएगा और 1 इंच का मैं फोल्ड कर दूंगा, या आप 1 इंच का ले लो, हाफ इंच का मार्जिन, हाफ इंच का फोल्ड। दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो आपकी मर्जी है, आप कितना लेते हो कितना नहीं लेते हो। किसी को चौड़ा फोल्ड करना पसंद है, किसी को बहुत बारीक फोल्ड पसंद है। तो 15 आपकी लेंथ होगी एग्जैक्ट जो बनेगी। उससे नीचे आप जितना चाहे लेना चाहो वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। उसके बाद ये मैं 15 पे भी निशान लगा लूंगा एक, क्योंकि हमारी लेंथ तो 15 ही है ना। ठीक है जी। अब बात आती है मेरी स्लीव की ओपनिंग की, वो है 9। तो 9 का आधा कितना हुआ, 9 का आधा हो गया 4.5। तो मैं इसको 4.5 पे मार्क कर दूंगा। अब मेन चीज, ये सिंपल चीज थी। अब ये जो चीज है जो मैं समझा रहा हूं ये बहुत ध्यान से समझना आप, क्योंकि यही मेन चीज है। यहां से ऊपर की तरफ से, ये वाली लाइन नहीं जहां से हमारी सिलाई खत्म होगी, नहीं, ये जो ऊपर की लाइन हमने सीधी करनी है। जो हाफ इंच का मार्जिन लिया था ये भी हम इसी में ऐड करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ से हम नीचे 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये स्टैंडर्ड साइज है, सभी स्लीव्स के लिए यही यूज होगा। यहां पे फिर मैं एक सीधी लाइन लगा दूंगा। अब कहानी आती है कि ये हमारा पता चल गया हमें कितना है, ये कैसे निकालेंगे। तो ये निकालने के आपके दो तरीके हैं। या तो आप अपना जो सिला हुआ पीस है वो लीजिए, यहां से, ये तो मार्जिन में चला जाएगा, यहां से
इसको ऐसे पकड़िए, ये ऊपर भी यहाँ से मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा। यहाँ इसको ऐसे पकड़िए और इसको यहाँ से ऐसे करते हुए एक मार्क लगा लीजिए। या तो ये तरीका, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे लगाने के बाद जहां पे भी आपका आएगा उसके हिसाब से कटिंग कर लीजिए। या आपका एक और तरीका है कि जितनी भी आपकी चेस्ट है, जितनी भी आपकी बस्ट है, बस्ट का आप चौथा हिस्सा निकालिए। सपोज करें आपकी जो बस्ट है वो 36 है, तो 36 का चौथा हिस्सा होगा 9, 9 चौक 36। उसके बाद उस 9 में से आपने ½ इंच कम कर देना है, तो कितना आएगा? वो आएगा 8.5। समझ आया? आपका चेस्ट 36, उसका चौथा हिस्सा आया 9, 9 में से ½ इंच आपने कम कर देना है, तो उसका आएगा 8.5। लेकिन मेरी जो है, मेरी का जो मेजरमेंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसके हिसाब से ही लगाऊंगा। अब आपने या तो अपना ये लेना है, ठीक है, या तो आप ये ले लेंगे और निशान लगा लेंगे, इसको ऐसे यूज करेंगे। या आपने एक चीज और करनी है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने यहां से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 2.5 इंच पे ये निशान लगाने के बाद आपने यहां तक सीधा जाके नीचे इसकी शेप दे देनी है। तो मेरे पास ये है, मैं अपना यही यूज करूंगा। फिर इसको मैं उल्टा पकड़ूंगा। ये यूज करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कैसे यूज होता है। ये बन गई है मेरी आर्म होल की शेप। ये मेरी बैक साइड की शेप है, ये मेरी फ्रंट की शेप है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना आर्म होल कर्व लेना है। आपके पास है ठीक है, नहीं है तो आप सिंपल वैसे ही बना लें हाथ से। ये बन गई है मेरी स्लीव। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करोगे वो भी मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखना। अब यहां पर जब मैं आ गया तो क्या है कि ये मेरी एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट हो गई। अभी मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन भी तो देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 इंच एक्स्ट्रा कट करूंगा, ठीक है, मेरी सिलाई के मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन दे दिया था, यहाँ पे नहीं दिया था, तो मैं इसको एक्स्ट्रा कट करूंगा सिलाई के मार्जिन के लिए। ये तैयार हो गई है मेरी स्लीव। अब मैंने क्या करना है कि ये बैक का पार्ट कट गया था, अब मैंने फ्रंट का भी तो काटना है। यहां से बहुत प्यारा सा राउंड देते हुए मैंने, यहाँ कोना ना बने, कोशिश करें यहाँ कॉर्नर ना बने, और बहुत प्यारे से शेप देते हुए कट करना है। ये मेरा कट गया फ्रंट, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो जी ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपने एक बार ये वीडियो ध्यान से देख ली, दिमाग में आ गया तो इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सिंपल स्लीव बनाने का तरीका है, और यहां से ये मेरा फोल्ड हो जाएगा ऊपर।
अब क्या है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक डिजाइन की कटिंग सीखनी है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।